दोस्तों 5 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं लगातार आपकी यह तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंक वाले महादोषण उत्तर कवर करा दिए हैं, तो आप है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है। 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 हमारा रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ में हम भी जानते हैं दोस्तों एकदम फिक्स नहीं रहता है कि हाँ यही वस्तुनिष्ठ पढ़ लो यही आपके एग्जाम में आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपको लगातार आपको क्या है अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जब अभ्यास करेंगे तभी दोस्तों आप क्या है यहाँ फुल स्कोर कर पाएंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा और अभ्यास कराने का ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, और इसके साथ ही आपको अपनी तरफ से भी वस्तुनिष्ठ क्या प्रैक्टिस करते जाना है। तो जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रोकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न। पहला है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना। संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो रुको और जाओ का निश्चयवाद संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो एशिया। जैसे आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 17 रेल मंडलों में विभाजित किया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण और लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महमूद उल हक ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो जब मिश्रित कृषि है आपकी एकल कृषि नहीं है। नेक्स्ट है बिग पाइप लाइन किस लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? तो बिग पाइप लाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है गोवा में। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो हो जाएगा नलकूप। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम रेगिस्तानों की पूर्ति। विश्व की जनसंख्या में दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से देश का प्रथम स्थान है, तो चीन का हो जाएगा। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण देश ने किया? तो डेनमार्क ने। वायुस्रोतन तथा अथवा ठेका देना दक्षता का सुधार और लागतों को घटाने से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में अधिकांश गांव प्रकार होते हैं? तो सघन बस्ती के। स्वच्छ भारत मिशन योजना हिस्सा है? तो मानव विकास का हिस्सा है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होती है? तो धीमी होती है। फूलों की कृषि कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन कहलाता है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को वर्ग विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में शिमला एक नगर है, तो एक पर्यटन नगर है। चाय सर्वाधिक रूप में राज्य में उगाई जाती है? तो चाय सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है। सत्य असत देख लेते हैं। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था बहुविकल्प में भारत में के केरल में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? तो सत्य हो जाएगा। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिमी में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ता है? तो जोड़ता है। ओके, यहाँ नहीं जोड़ते से आपका सत्य हो रहा है। पनामा नहर होता है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिमी के प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते? तो सत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है? तो सत्य हो जाएगा। अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वस्त्र निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जो वस्त्र निर्माण होता है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्वेज नहर लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते? सत्य है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है? तो असत्य हो जाएगा क्योंकि आवश्यक है। भारत की रेल प्रणाली को 14 जोनों में बांटा गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे हम सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं,
ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाली, 4 अंक की वाली, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फीस वैसे भी कम है और कम समय और रह गए आपके पास तो आपको और डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कोर्स लेते समय जियोग्राफी 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो फीस और कम हो जाएगी, यानी नाम आपकी फीस में कंप्लीट आपके पास मटेरियल होगा, आसानी से आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बार बार आप रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है पीडीएफ मटेरियल रहेगा पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट का। ओके, तो तैयार आपको करना है कोर्स ज्वाइन करके। आगे देख लेते सही जोड़ी। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, विकसित देश, तो विकसित देश हमारा जो आता है मृत्यु दर कम है। अंतर्राष्ट्रीय संचार, तो अंतर्राष्ट्रीय संचार हो जाए कृत्रिम उपग्रह। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना तो हुई थी आपकी 1881 में। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास हुआ आपका श्रम संगठन द्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है तो हो जाएगा मुंबई। आगे जोड़ी देख लेते हैं, सर्वोच्च या उच्च अति उच्च मानव विकास सूचकांक, ये नॉर्वे का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भारत का जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो जगह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बहरापन, तो बहरापन क्या है, ध्वनि प्रदूषण से हो जाता है। और प्राकृतिक पत्तन है तो आपका मार्मा गोवा क्या है, प्राकृतिक पत्तन है, कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लाती है। खनन कार्य किस क्षेत्र में संबंधित है, तो खनन कार्य जो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 राज्यों के आपको नाम बताने हैं, तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां जो घनत्व है, जो जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व वो कम है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम है। नेक्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश का एक प्रकार का किस प्रकार का नगर है, प्रशासनिक नगर है। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रकार का प्रदूषण, किस प्रदूषण के कारण होता है, तो शहरी धूम्र कोहरा होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। यानी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, ओके, गर्मी का समय चल रहा है, फिर भी ऐसे लगे एकदम क्या है चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। जैसे ठंड में कोहरा छाया रहता है उसी प्रकार से लगता है गर्मियों के समय भी, तो वो क्या है वास्तव में कोहरा नहीं है, वो तो वायु प्रदूषण है। ओके, वायु प्रदूषण का है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ओके, अब अभी क्या है भारत की जनगणना नहीं हुई है, जनगणना हो जाता है तब क्लियर आ जाता है इतनी जनसंख्या है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि भारत का नंबर 1 बन जाएगा। ओके, जनसंख्या की दृष्टि में। जिसके यार नेक्स्ट है विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रिम देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जननांगी चक्र के नाम से जाना जाता है। वाराणसी किस प्रकार का नगर है, तो वाराणसी आपका एक सांस्कृतिक नगर है। ग्रामीण नगर प्रवास से उत्पन्न नगरीय आवास समस्या किस नाम से जानी जाती है, तो मलिन बस्ती या गंदी बस्ती के नाम से जानी जाती है। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने कहा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखे हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट के। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो बता दिए हैं तो आपकी क्या कंप्लीट स्कोर हो जाएगा जियोग्राफी के पेपर में, अभी आपको मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, इसके साथ ही आपको अपने हिसाब से भी आपके पास जो भी मटेरियल उससे भी आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करते जाइएगा। कि वस्तुनिष्ठ को बता चुका एकदम फिक्स नहीं है, लगातार आपको वस्तुनिष्ठ अभ्यास करते जाना है और तैयार करते जाना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।